चलिए आराम से बैठिए सभी लोग यथास्थान। प्रकरण शुरू करें। जो चीज़ आपको यहाँ दिखाई जाए बताई जाए उसको बहुत बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद उत्तर देंगे। कल हम लोगों ने अपवर्तन की बात की थी, लेकिन उस अपवर्तन के लिए जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करेगा तभी अपवर्तन होगा। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो ये माध्यम तो आपको पता ही है क्या क्या माध्यम हो सकता है। हवा, पानी, यानी हवा, पानी, कांच, ये तीन माध्यम और उसके बाद निर्वात। तो यहाँ पे अगर हम आपको माध्यम दिखाएं तो आप पहचान लेंगे। ये मेरे हाथ में एक पदार्थ है, नाम आपको पता ही होगा। चंदन इसका नाम बताओ बेटा। कांच। कांच, ये कांच है, ये कांच है, ठीक है ना। वेरी गुड। इस बीकर के अंदर कुछ भरा है, इस पदार्थ का नाम क्या है बेटा बताओ। पानी, जल, वाटर, जो भी कहो। वेरी गुड बेटा। तो दो माध्यम आपके सामने रखे हैं, एक तो हो गया दूसरा हो गया पानी यानी जल। जल भी बोल दो कभी कभी यार, अच्छा लगता है जल। एक और माध्यम जो है यहाँ पे है, जैसे इस गुब्बारे में अगर हम हवा भरें तो क्या हुआ, हवा तो अंदर जाएगी, तो हवा क्या हो जाएगी एक माध्यम। यानी यहाँ जो भी है कमरे में आप जो क्या कहेंगे उसको हवा कहेंगे, क्योंकि हवा हर जगह होती है, जो भी खाली जगह वहाँ हवा जरूर होगी। तो यहाँ पे तीन माध्यम है, हवा यहाँ है, कांच यहाँ है, जल यहाँ, तीनों माध्यम आपके सामने रखी है। ठीक। अब नीतू खड़ी होकर मैं बताएंगी, नीतू कि ये कौन सा माध्यम है। कांच। ये किस अवस्था में है। अब नीतू कुछ बता रही है, इनको मैंने विशेष तौर पे खड़ा किया है। ये किस अवस्था में है, ये अवस्था कौन सी है इसकी। ठोस। वेरी गुड बेटा, पढ़ो। ऐसा नहीं है तुम नहीं बता सकते, तुम बता सकती हो। ये किस अवस्था में है। ठोस। ठोस ठोस। प्रतिज्ञा बेटा, ये जल किस अवस्था में है। द्रव। बैठो। आज वाली हवा किस अवस्था में होती है। गैस। यानी हवा क्या है, यही कर रहा हूं। हवा क्या है, गैस। पानी क्या है, द्रव। और कांच क्या है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी। तो यहाँ पे आपको तीनों तरीके के माध्यम रखे हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इन तीनों माध्यमों में प्रकाश चल सकता है, गति कर सकता है, संचरित हो सकता है। ठीक है ना। तो हवा यहाँ है, पानी यहाँ रखा है, कांच यहाँ रखा है, ठोस, द्रव, गैस। और ये तीनों इधर, इसको नहीं, इनको तीनों को क्या कहेंगे, माध्यम। क्या कहेंगे, माध्यम। मीडियम। मीडियम। मीडियम माने जिसके थ्रू, थ्रू मतलब जिसके द्वारा प्रकाश चले, पानी के द्वारा, कांच के द्वारा और हवा के द्वारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सब लोग दिमाग लगाएंगे कि अपवर्तन के लिए क्या होना है, प्रकाश को एक माध्यम, किसी एक माध्यम से प्रकाश को एक माध्यम से प्रवेश करना है। अब वो भी तिरछा, वो तो बात की बात है, तिरछा। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाए तिरछा, तो वो अपवर्तित हो जाएगा, मतलब वो अपने मार्ग से। कल दिखाया था नहीं दिखाया था। देखते हैं फिर से, हो सकता कल कोई ना आया हो। कौन सी वाली चला है, ये वाली चला है। ठीक। देखो, ठीक है बेटा। यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब तिरछा प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से, तो अपने मार्ग से हटकर टेढ़ा हो गया। टेढ़ा होना ही विचलित होना है, मतलब सीधा नहीं है। देखो अभी क्या है,
बिल्कुल क्यों? क्योंकि अभी ये केवल एक ही माध्यम में चल रहा है, हवा में ही चल रहा है। तो जब तक एक माध्यम में प्रकाश चलेगा तब तक उसमें विचलन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले और तिरछा घुसे तो फिर वहां क्या दिखाई देता है आपको? विचलन दिखाई देता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम, फिर इस माध्यम से, देखो माध्यम भाई है, हाँ हवा से पानी में जा रहा, या पानी से हवा में निकल रहा। तो बात भाई है कि पानी से वो हवा से पानी, पानी से यानी एक माध्यम से दूसरा माध्यम, एक माध्यम से दूसरा माध्यम। गाड़ी जलाओ बेटा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ठीक। और माध्यम यहाँ भी कितने हमने देख लिए? 3, हवा और देखिए हवा क्या है? गैस। पानी क्या है? कांच क्या है? अब बात क्या होनी है? बात को समझना है कि ये जो माध्यम होते हैं और जो अपवर्तन होता है उसके बीच कुछ संबंध है क्या? अगर मान लो ये जो पानी है और ये हवा है, तो पानी भी कैसे बना होगा? कोई पदार्थ हो, किस चीज से बना होता है? पदार्थ किस चीज से बना होता है? हाथ उठाओ। पदार्थ का निर्माण किससे होता है? कोई पदार्थ हो, पदार्थों का निर्माण किससे होता है? अनुज? अणुओं से। वेरी गुड। पदार्थ कैसे बने हैं? कोई पदार्थ। तो ये पानी कैसे बना है? हवा कैसे बनी है? कांच कैसे बना है? सब कुछ ठीक। लेकिन आपने जब पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं, जो द्रव होते हैं और जो उनके अणुओं में कुछ अंतर होता है, उनके अणुओं में कुछ अंतर होता है। यानी कि अगर ठोस के अणु होंगे और गैस द्रव के अणु होंगे तो उनमें क्या अंतर होगा? क्या समझाओगे? जैसे इसके अणु में ये क्या है? द्रव है ना? नहीं। हाँ। और ये क्या है? तो इनके अणुओं में क्या अंतर होगा? इस कांच के अणु में और पानी के अणुओं में क्या अंतर होगा? हाँ, बहुत हाथ उठ रहे, सबके उठ रहे। हाँ बेटा प्रिया। इसके अणु पास है। हाँ, तो आज बोलो, खड़ो हो जाती हो। आज इसके अणु पास है और उसके अणु दूर। कितने दूर? इससे दूर, मतलब इसके अणु पास। तो मैं बना रहा हूँ बेटो, ये मान लो मैं किसके अणु बना रहा हूँ उस समय, तो मतलब हाथ में क्या है? तो ये कांच के अणु मान लो, ठीक है। बना रहा हूं, होंगे नहीं, होंगे तो बहुत पास पास, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं बना रहा हूं कि ये किसके अणु हो गए। या ऐसे मान लो, ऐसे बिल्कुल चिपके हुए, ऐसे मान लो ये किसके अणु है? ठोस के, बिल्कुल घुसे हुए एक दूसरे से, ऐसे। ठीक बेटा, ऐसे ही मान लो कि ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसके अणु बहुत मजबूती से एक दूसरे से। इसके अणुओं में क्या अंतर होगा? इसके अणु पास पास तो होंगे, लेकिन उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो हिल सकते हैं, हिलने डुलने वाले। देखो ये हिलाएंगे तो हिल रहे हैं, यानी अणु हिल रहे हैं, पदार्थ नहीं, उसके अणु ही हिलने डुलने की क्षमता है। तो इसीलिए कहते हैं जो द्रव होता है उसका आकार तो बदलता है लेकिन आयतन नहीं बदलता, और ठोस का ना आकार बदलता है ना आयतन। अब हवा की कहानी, हवा का क्या करेगा? हवा के जो अणु है वो, हाँ वैष्णो हाथ उठा रही है बेटा, बहुत दूर दूर का मतलब ये है कि वो रुकते नहीं है, यहाँ भाग रहे वहां भाग रहे, धड़ाधड़ इधर उधर गति कर रहे हैं। रोकना मुश्किल है, रोकना मुश्किल है, रुकेंगे नहीं, वो चलते ही है। पूरे कमरे में जो भरे होंगे वो यदि जो यहाँ पे वो यही रहेगा, वो भाग इधर उधर सब भाग रहे, तो बहुत दूर होते हैं, बहुत ऐसे। अब पानी के थोड़े ऐसे, ठीक। अब बात समझना, ठीक। ये बन गए 3 पदार्थों के अणु, यानी कांच का ये वाले दोनों, ये द्रव का ये गोल गोल बना दे, और गुरु जी गोल गोल दिखाओ, तो गोल गोल दे दे। दूर दूर है, मान लो चिपके हैं, फुल्ले हैं, हिल रहे हैं, कोई बात नहीं, समझ लो तुम बात को। और इसके तो कोई बात कहानी खराब है क्या है, क्या है? ठीक, बात समझो। अब जो बात समझनी है उस पर आना है। गांव की भाषा में बिल्कुल पूछेंगे आपसे, गांव की भाषा
कि हमारा एक खेत है, हमारा एक खेत है, उसमें हमने लिप्टिस पेड़ लगाने हैं, लिप्टिस। तो एक पेड़ों में जो लगाए दो, एक दो लगाए दो, एक दो लगाए दो, एक दो एक दो एक दो एक दो एक। अब ऐसा ही एक खेत हमारा और है, बाबा मान लो हमने ऐसे ऐसे लगाए थे पेड़, खेत उतना ही बड़ो है, बढ़ के आ गए, अड़ू बढ़ गए। अब बताओ किस खेत में घने पेड़ लगे, घने घने पेड़ किस खेत में लगाए, घने घने समझना है, घना अरे घने घने, सबको पता। अनिकेत बताओ बेटा, किस खेत में घने पेड़ लगे, इसमें किसमें, इसमें इसमें घने पेड़ लगे। घना क्या होता है, घने पेड़ का है, मैं जहाँ वाले खेत में घने पेड़ लगे, जहाँ में घने पेड़ लगे, इसमें समझो। घने का मतलब हाँ बताओ बेटा, पास 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 पास, घने घने। तुम लोगों को मैं को घने घने बैठो, इसका क्या मतलब होगा, जब तुम पास पास बैठ जाओ। मैं को बिगड़े बिगड़े दूर दूर बैठो तो इसका मतलब तुम दूर दूर, बस इतना। अब इन तीन चीजों को देखो ध्यान से, किसको देखो और किसको, कांच को देखना है और पानी को देखो। अब बताओ इसमें किसके अणु घने हैं, किसके घने हैं, किसके घने हैं, सबको लक्ष्मी बताओ बेटा, घने किसके अणु होंगे, इन दोनों में, इन दोनों में बताओ। कांच, कांच के अणु घने होंगे, कांच के अणु। अच्छा प्रांजल, ये क्या है, पानी, और यहाँ क्या है, हवा। अब किसके अणु घने होंगे, सर पानी के, अभी किसके अणु घने थे इन दोनों में, कांच के, अब ये पानी है और यहाँ हवा, तो किसके अणु घने होंगे, पानी के। तो अब कांच के क्यों नहीं घने हैं या पानी। बात सुनना कि आपके पास माध्यम रखे हो, बैठो आपके सामने माध्यम रखे हो, तो आप ये बता सकते हो कि किसके अणु घने हैं, किसके अणु बिगड़े हैं। वो बिगड़ा सब बढ़िया है, दूर है, बिगड़े, घने और बिगड़े। तो विज्ञान में घने को क्या कहते हैं, अगर कोई चीज घनी है तो विज्ञान में उसे क्या कहेंगे, तो गांव भाषा में की बात हुई, घने बिगड़े। अब ये दो चीजें हैं, अब इनको देख लो बेटा, अब इसको वो उसको चलने दो, उसको अब ये दो माध्यम है, एक कांच और एक, तो जामे तो ऐसे तुमने बताइए, तो जो घनो और जो बिगड़ो। अब विज्ञान की भाषा में, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे, अब इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, दोनों माध्यम, ये भी माध्यम ये भी माध्यम, लेकिन कुछ अंतर है दोनों में, वो अंतर अब बताना है आपको। हाथ उठ रहे हैं, चंदन बताए बेटा। सर कांच का घनत्व तो ज्यादा है, ये घनत्व पे आ गए, वेरी गुड। घनत्व का मतलब कम जगह में ज्यादा चीज, मतलब घने घने। और कुछ बताओ, बहुत अच्छा बताया, अच्छी बात है। और कुछ बताओ कि अब इसे क्या कहोगे, इसे क्या कहोगे, माध्यम है दोनों। घने को एक और शब्द इस्तेमाल होता है, उसे कहा जाता है, शब्द याद रखना, सघन। क्या बोला जाता है, सघन, 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 सघन। सघन माने घनी चीज, घने, पास पास, सघन। कहते बड़ा जंगल सघन था, कहानी पढ़ो कि बड़ा एक जंगल था, बड़ा सघन। सघन का मतलब जहां जगह ठुसी पड़ी हो, जगह घुसने की, चलने की, फिरने की, मतलब सब पास पास हो। किस हो खेत में गन्ना बहुत घनो और कुछ बिगड़ो बिगड़ो, तो कहते हैं उसका गन्ना बड़ा सघन है, बड़ा पास पास है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये और ये दो चीजें हैं, इनमें हमें ये बताना है कौन सघन है। अब वो घने की को सघन इस्तेमाल करो, सब सघन, सघन। और एक शब्द बता दें, जो दूर दूर है उसे बिरल कहेंगे। क्या कहेंगे, बिरल। दोनों शब्द लेके चलो, जिसके अणु पास पास हैं उसे सघन कहते हैं, और जिसके अणु दूर हैं। कब, जब दो चीजें हो तब, ऐसा नहीं पहले से रट के बैठ जाओ, पहले से रट के नहीं बैठ जाओ कि पानी सरल है बिरल है ना। जब दो चीजें आपके सामने हो तब बताओगे कौन सघन है कौन बिरल। जैसे दो लड़कियां खड़ी कर लें, हम कहें कौन लंबी है कौन छोटी है, तो देखिएगा तो बताइए ना, पहले से रट ले शीतल लंबी है, को शीतल लंबी है का ही भिगा करे, तो इसलिए नहीं,
तुलना करना है जब दो चीजें हों। तो जब दो चीजें हैं, दो चीजें, अब बताओगे कौन सघन कौन विरल। अब बताओगे, जब है तब बताओगे, पहले से नहीं रटा जाता है कि नहीं हमें रटा है। अब इनमें दोनों बताओ कौन सघन है कौन विरल है। सबको तैयार है सब। आप बेटिया बताओ सघन कौन है यहाँ? कांच। विरल कौन है? पानी। जब कितनी अच्छी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे एक शब्द लगा दो, बैठ जाओ। सघन माध्यम विरल। हाँ ये शब्द लगा लो। क्यों? क्योंकि ये दोनों माध्यम है, दोनों माध्यम। तो अब ये इस समय ये सघन माध्यम है, ये बात समझो। इस समय कब? जब मैं आपसे पूछ रहा हूं तब। कांच और पानी में ये सघन माध्यम, ये सघन माध्यम, ये। अब बताओ यहाँ कोई चीज है और ये चीज है। अब बताओ यहाँ कुछ है, समझो क्या है, और ये है। दोनों में बताओ कौन सघन है कौन विरल है। अब ये हटा दिया ना, ये, और यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, उसमें बताओ। अनन्या। दो चीजें हैं, एक चीज है वो दिख नहीं रही है यहाँ है। हाँ, और एक चीज ये, उसमें बताओ कौन सघन है कौन विरल है। किसका नाम ले रहे हैं? यहाँ क्या है? मैं नाम किसका ले रहा हूँ? यहाँ क्या है? हवा। और ये क्या है? पानी। अब बताओ कौन सघन है कौन विरल है? पानी। वेरी गुड। और हवा पे तो हो गई। यानी कि जब बैठो, जब पानी और हवा रखी हो, मतलब हो, जब पानी और, तो कहोगे क्या कि पानी सघन माध्यम है, हवा। और जब कांच और पानी रखा हो तो क्या कहोगे? कांच सघन है, पानी विरल है। बात समझ लो, बात नहीं समझना है। यही काम आएगा अभी अपवर्तन में कि सघन विरल की कहानी है वहां। ठीक। अगली चीज कि आपको हम ऐसी जगह दौड़ाएं भजाएं जहां खेत में दूर दूर पेड़ हो, उस खेत में भगाएं, मतलब पेड़ लगे हो, वो बगिया हो और दूर दूर पेड़ हो, वहां आपको भगाएं। और एक जगह ऐसी भगाएं जब ढेर सारे पेड़ लगे हो, घुसने तक की जगह ना हो, तो आप कहां तेज दौड़ेंगे? किस जगह पे तेज दौड़ेंगे आप? किस माध्यम में तेज जाएंगे? आपकी बात बता रहा हूं कि एक जगह पे ढेर सारे पेड़ लगे हैं, घुसने की भी जगह नहीं है, और एक बगिया में पेड़ तो लगे लेकिन दूर दूर, तो आप कहां तेज दौड़ पाएंगे? आप कौन रह गया पूछने को? किससे पूछे? राम शैली है। अभी माध्यम पूछा नहीं, बगिया पूछी। हाँ ठीक है। उस बाग में आप, उस खेत में आप जल्दी दौड़ेंगे जिसमें पेड़ दूर दूर लगे हैं, कम है दूर दूर, और वहां आपको दिक्कत होगी जहां चीज घनी लगी है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? बैठ जाओ। अब यही बात समझ लो इसके लिए, यही बात समझ लो इसके लिए समझ रहे ना? ये भाग रहा है, ये दौड़ रहा है। दौड़ कौन? प्रकाश। ये राम शैली नहीं है, ये प्रकाश दौड़ रहा है, दौड़ता है, भागता है, रेस लगाता है। और कितनी तेज आपको पता होगा, कितनी तेज ये दौड़ता है। ये कितनी तेज दौड़ता है? ये जो दुनिया में कोई नहीं दौड़ पाता। कितनी तेज दौड़ता है? आपको कितनी तेज दौड़ता है पता तो होना चाहिए। प्रकाश कितनी तेज दौड़ता है? यानी गति, चाल कितनी तेज इसकी है? हाँ बेटा, राहुल हाथ उठा रहे हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। देखो इन्होंने बोल दिया 3 लाख। तो कहो जीरो में लिख दूं या 3 लाख लिख दूं? 3 लाख ऐसे भी लिखा जा सकता है, और 3 लाख ऐसे भी लिखा जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो दोनों चीजें एक ही हैं। और प्रति यानी 1 सेकेंड में, ये सेकेंड है, तो प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़ता है। 1 सेकेंड मतलब आपने ऐसे किया और 3 लाख किलोमीटर चला गया। दौड़ दिखाओ आगे से। ठीक। तो ये दौड़ तो रहा है, नहीं दौड़ रहा है। तो ये कहां दौड़ रहा है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड।
निर्वात या हवा में, निर्वात में, निर और निर्वात क्या होता है? अब निर्वात भी समझ जाओ। निर्वात क्या होता है? जहां कुछ नहीं होता है, खाली होता है, यानी वह अणु है ही नहीं। यहाँ तो अणु है, पानी में भी अणु, कांच में भी अणु, सब में, यानी इसमें तो अणु है, इसमें तो और हवा में, लेकिन ये वहां भी दौड़ता है जहां, और वहां इसकी चाल कितनी है? 3 लाख। अब जाए को, किसको? प्रकाश को ऐसी जगह दौड़ाओ कहां? जहां चीज घनी हो। निर्वात में तो कुछ है ही नहीं, तो वहां तो दौड़ता है, कोई दिक्कत। अब उसी प्रकाश को कहां दौड़ाना है? हवा में। कहां दौड़ाना है? हवा में। तो बताओ उसकी चाल में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? पहले ये सोचो भाई, हवा तो अणुओं से बनी है और निर्वात में अणु नहीं है। तो भाई आपको बताया कि एक खेत में आप दौड़ो जहां कुछ नहीं है, और एक खेत में दौड़ो जहां गन्ना खड़ा है, तो किसमें तेज दौड़ोगे? तो अब ये पहले तो वहां दौड़ रहा था जहां कुछ नहीं है, मतलब निर्वात। अब ये वहां दौड़ रहा है जहां कुछ, यानी हवा, हवा अणु है, तो हवा में इसकी चाल ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? ये बताओ। इससे 3 लाख से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से ज्यादा तेज दौड़ेगा ये हवा में, कि उससे कुछ कम दौड़ेगा? ये तो आपको समझना ही होगा भाई। प्रकाश तो चल रहा है ना, तो पहले निर्वात चलता है। निर्वात माने अंतरिक्ष में जहाँ कुछ नहीं है, फिर वो हवा में आता है। तो निर्वात में चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मान लो, तो हवा में कितनी होगी ये भी तो समझाओ मेरे बच्चे।